हम अम्बेडकरवादी हैं, जहाँ खड़े होते हैं वहाँ लाइन शुरू हो जाती है। यहाँ हमारे सिवा और किसी की नहीं लगेगी, ठीक है। हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहन जी दिखाई नहीं दे रही है, यही बोलते हैं ना। तो शेर भले ही जंगल छोड़ दे लेकिन दहाड़ उसका वही रहता है, ठीक है। शेर अगर शांत मार लिया है तो इसका मतलब वो नहीं सन्निया गया है, इसका मतलब कि वो बहुत बड़ा दहाड़ मारने वाला है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वो कह रहे हैं कि गाय की पूजा करिए, गाय मारिए मत। ऐसा बात है ना, तो गाय की पूजा वही करें। हम लोग अंधभक्त नहीं हैं, हम लोग पूजा नहीं करने वाले हैं ना, हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं। हम लोग संविधान के हिसाब से चलने वाले लड़के हैं। अच्छा, तो वो तो मंदिर बना रहे हैं इस हिसाब से। तो अगर नहीं, उन्होंने एक बात बोला था ना, कि हम राम को लाए हैं ना, तो उन्होंने राम को लाया है तो राम ही उनको वोट देंगे, हम लोग नहीं वोट देने वाले हैं। हम लोगों का अगर कोई आंख मूंद करके बोले कि भाई साहब आप वोट किसको दे रहे हैं, या आपका हाथ कहाँ पर जाएगा, तो हमारा हाथ सिर्फ हाथ ही छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और हम लोग बहन जी छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। राजा भैया गुंडे जैसे किसने हवा ढील किया? बहन जी ने। आज बोल रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गया। कैसे गुंडागर्दी खत्म हो गया भाई? बोल रहे थे ना कि अगर हम लोग एक हाथ, योगी जी बोल रहे थे कि हम लोग एक हाथ में अगर बत्ती पकड़ना जानते हैं तो दूसरे हाथ में तलवार लेना भी जानते हैं। अब तो खुद ही गुंडा हैं, तो कहाँ से गुंडागर्दी खत्म हुआ? गुंडागर्दी और बढ़ गया है। जब से आई है उनकी सरकार, बीजेपी की सरकार जब से आई हुई है तब से गुंडागर्दी और बढ़ गया है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान को लेकर के सिर्फ लड़ाया जा रहा है। अभी आपने कभी सुना है बहन जी को जिन्होंने बोला है कि भाई मुस्लिम भगाओ, इनको भगाओ? नहीं सुना है ना। फिर ये क्यों बोल रहे हैं? इन्होंने संविधान लिखा है, इनका बोलने का अधिकार है। इनके बाप का है क्या देश कि राम उनको लाए हैं या फिर वो राम को लाए हैं? राम को लग रहा है वही पैदा किए हैं क्या? राम उनके बेटे हैं कि नाती हैं? ये बताइए। अगर उनको लग रहा है ना कि हम राम को लाए हैं, हाँ तो राम को आप लाए हैं तो राम ही आपको वोट देंगे, हम लोग नहीं देने वाले। मायावती जिंदाबाद। जी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप बाबू, आज बहन जी की रैली है मिर्ज़ापुर में, क्या है इसके मायने? बहुत तगड़ी भीड़ आ रही है। देखिए, हम लोग बहन जी के हैं, हम लोग बहन जी हमारी हैं। हम लोग नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा, ये फील्ड बहुत छोटा है। अच्छा, छोटा पड़ जाएगा। तो ये बहुत छोटा है। कितनी सीट आएंगी बहन जी? यहाँ से 5 है। 5 सीटें जीत जाएंगी बहन जी, एकदम कंफर्म निकल रही हैं, कोई सामने नहीं आएगा। अच्छा, क्या काम पसंद है आपको बहन जी के? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा काम का पसंद ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ मान्यता है शिक्षा की। जिन्होंने आज बाबा साहब इतना सब कुछ करके गए हैं, आज लोगों को करने में छक्का छूट जाएगा जो लोग करके गए हैं, ठीक है ना। और फिर ये लोग बात करते हैं शिक्षा की कि हमने इतने लड़कों को पास कर दिया, ठीक है। सब लोग दिखाई देंगे। लड़के तो पास हो गए हैं, लेकिन ये भी तो दिखाई देंगे कि भाई कितने लोग नौकरी पाए। बात कर रहे हैं कि यहाँ पर राशन मिल रहा है 5 किलो राशन मिल रहा है, लोगों का नुकसान कितना हुआ? यहाँ पर जो भी सांड छूटे हुए हैं, खेत में चर रहे हैं, नुकसान कितना हुआ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर एक भी हाँक रहे हैं तो भी पुलिस प्रशासन ऐसे ही हो गई है कि सीधा जेल में डाल दे रही है। लेकिन वो तो कटने तो बंद हो गई ना, पूजा करिए गाय की आप। मतलब वो तो नाम बदल रहे हैं मुगलों के। नहीं, उनके बाप का तो नहीं है, ठीक है ना देश। अगर वो यहाँ की सरकार नहीं है, यहाँ की सरकार जनता है, ठीक है। आज अगर उन्हें वो उतना ऊपर ले गए तो जनता ले गई है, कल अगर नीचा दिखाएगी तो जनता लेके आएगी। तो यहाँ जो जनता बोली वहाँ मानना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम कुछ फैक्टर है यहाँ पे क्या? नहीं, फैक्टर तो नहीं है। देखिए, फैक्टर हम लोग नहीं, RSS वाले जितने भी हैं वही लोग मुस्लिम को देख के घिरा करते हैं। हम लोग जितने भी हम लोग हिंदू नहीं है, ठीक है, हम लोग भारतीय हैं। हम लोग मुस्लिम को अपना भाई समझते हैं, ठीक है। हम लोग बहन जी के समर्थक वाले हैं, हम लोग किसी को देख के चलते नहीं हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ा फैक्टर है हिंदू मुस्लिम का। नहीं, देखिए, जो लोग अगर जहाँ कहीं पर भी मुस्लिम को लेकर के इफेक्ट हो रहा है
वहाँ पर बीजेपी वालों का हाथ है और किसी का हाथ नहीं है। क्या बीजेपी इधर कामयाब नहीं हुई है? नहीं, यहाँ पर भी किए हैं। जय श्री राम नहीं चला इधर? नहीं, इधर भी किए हैं लेकिन चल नहीं पाया है। आप जैसे लोग ही भीम आर्मी के साथ भी हैं, चंद्रशेखर फील्ड में आ गए हैं। नहीं, देखिए जो चंद्रशेखर फील्ड में आ गए ना, उसी को लेकर के हम लोग बहन जी की तरफ से एक टीम बनाए हैं, नेशनल भीम आर्मी, जो कि लोकेश कटारिया इसके चीफ हैं और हम यहाँ से अध्यक्ष हैं अपने इधर भदोही जिले के। और हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं बहन जी के समर्थन में लगे हुए हैं, घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि बहन जी को छोड़ के जाएंगे नहीं। चाहे मोदी 5 किलो नहीं 5 कुंटल ला के गल्ला हमारे घर पे रख दे, हम लोगों को कोई परवाह नहीं पड़ने वाला, क्योंकि शिक्षा की तो वाट लगी चुकी है। शिक्षा की तो इस प्रकार वाट लग चुकी है कि हम लोग कहीं पर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। अगर आज अपना भारत पीछे है तो सिर्फ शिक्षा से। अरे हिंदू मजबूत कर रहे हैं हम। अरे कैसे मजबूत होगा? 5 किलो गल्ला खा के मजबूत हो जाएगा? ऐसे नहीं मजबूत होगा, उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा। महीने में कितना है? मंदिर देखिए, मंदिर से आप बताइए, अखिलेश जी तो इस समय बड़े बड़े छोड़ रहे हैं, उनका तो कोई बात ही मत करिए भाई। और लगाता है कि गुंडों की पार्टी है। नहीं, अखिलेश जी के आने के बाद देखिएगा कि ऐसा गुंडागर्दी स्टार्ट हो जाएगा ना कि जिसका कोई रोक नहीं होगा। पुलिस वाले भी नहीं सुने। और भीम आर्मी एक ऐसा टीम है ना, सरकार किसी का भी हो लेकिन जहाँ खड़ा होगी सुनवाई उसी का होगा। ठीक है, तो क्या गलती कर दी कोई उसने पार्टी बना करके चंद्रशेखर ने? नहीं, चंद्रशेखर ने बहुत बड़ी गलती की है। पार्टी क्यों बनाया? पार्टी क्यों? उसकी किस चीज की कमी थी? जनता तुम्हारे साथ है, जिसका मतलब वो नहीं तुम जनता के बाप हो, जनता तुम्हारा बाप है। ठीक है ना? चंद्रशेखर ने पार्टी बनाई, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, पार्टी बना करके उसको कौन वोट देगा? जो लोग हम पूछ रहे हैं कि अगर कोई भी एक बच्चा को जानता है ना तो उसके बाप के नाम से जानते हैं। अच्छा भाई, इस बार मुद्दा बेरोजगारी है या राम मंदिर है, धर्म है या जात है, क्या है इस बार मुद्दा? नहीं, इस बार का मुद्दा सिर्फ यही है कि बहन जी को लाना है। अच्छा, यहाँ हम लोग बहन जी के जो भी चाहने वाले हैं, कहीं पर भी आप देख लेंगे, हम लोग कहीं पर ये नहीं बोले हैं कि हिंदू अलग हो जाओ, मुस्लिम अलग हो जाओ, ये सब नहीं किए ना। हम लोग सबको एक तरफ लेके 85 है, जिस पे टूटेंगे ना उसे लूट लेंगे। 85 में से कुछ सपा में भी जाता है ना? नहीं, देखिए जो लोग सपा में जा रहे हैं ना तो उन लोगों का कारण है सिर्फ पैसा। वो लोग लालची हैं। सर, आप जैसे लोग हैं जो सपा में, वो रात भर बहुत आवाज लगाते हैं अखिलेश भैया, इससे क्या मतलब है? देखिए, किसी का नाम लेने से हुड़दंग रोड पे कर रहे हैं। नहीं, हम पूछ रहे हैं कि देखिए वो लोग हुड़दंग कर रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर पाएंगे, उन लोगों का उतना ही औकात है करने का। अच्छा। और हम देखिए इसलिए बोल रहे हैं कि उसके लिए बुरा नहीं मानने का। देखिए, हुड़दंग करने का मतलब ये थोड़ी ना होगा तू अखिलेश जीत जाएगा। हम लोग भी हुड़दंग कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास क्षमता है निकालने का। अनुशासन में काम करते हो? कौन सा मैं? हाँ, मैं नेशनल भीम आर्मी से हूँ। लोकेश कटारिया इसके चीफ हैं, उन्होंने इस टीम को बनाया है बहन जी के समर्थन के लिए। आज यहाँ पर बहन जी का समर्थन है, लोकेश कटारिया जी मेरे को यहाँ पर भेजे हैं। क्या कहना चाहोगे जनता साहब चैनल के माध्यम से? देखिए, जनता से मेरा बस यही गुजारिश है कि आप लोग 5 किलो गल्ला या फिर पैसे की लालच में ना जाएं, क्योंकि माला फूल उसी को चढ़ाया जाता है जिसको हलालने का टाइम आ जाता है। अब ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, किस समय जनता को माला फूल पहरा रहे हैं, उसके बाद हलाल देंगे। अभी तो शिक्षा की वाट तो लगी चुकी है। हमारे दलित समाज बेटी की बहुत सारे हासरस हो गए हैं और इन सब को लेकर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर ही एक ऐसा इंसान था जिन्होंने बहुत सारा सुनवाई किया, लेकिन उन्होंने एक गलती की जो पार्टी बनाई है। इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया है। हम लोग उनके साथ खड़े थे, लेकिन मैं उनके पार्टी से था, लेकिन मैंने उनके पार्टी को छोड़ दिया।